दादाजी ने उसकी बात नहीं सुनी और कहा, कल से तुम नमन की असिस्टेंट हो। सोनल दादाजी को मना नहीं कर पाई और उनकी बात न चाहते हुए भी माननी पड़ी। फिर दादाजी सोनल को वहाँ से भेज देते हैं और नवल और नमन के पास जाते हैं और नमन को बोलते हैं, कल से सोनल तुम्हारे साथ ऑफिस जाएगी। तुम्हें वैसे ही पर्सनल असिस्टेंट चाहिए थी और सोनल वैसे भी तुम्हारी वाइफ है, वह अच्छे से तुम्हारा ख्याल रखेगी। नमन बोलता है, जी दादाजी। ये देखकर सोनल हैरान थी। वह सोच रही थी इनके आपस में रिश्ते अच्छे होंगे, पर ऐसा कुछ नहीं था। वो एक घर में रहकर भी अजनबियों की तरह बिहेव करते थे। सोनल दूर खड़ी ये सब देख रही थी और नमन उसके पास आकर गुस्से से बोलता है, तुम तो बहुत टैलेंटेड हो, तुम्हें ज़रा भी टाइम नहीं लगा दादाजी से रिश्ता बनाने में, और वहाँ से जा रहा था। सोनल गुस्से में बोली, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारी असिस्टेंट बनने का। मुझे तुम्हारी वजह से अपनी जॉब छोड़नी पड़ी और अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरे ऊपर है। वे दोनों चुप थे। उन्होंने एक दूसरे से दूर रहने का प्रॉमिस किया था और अब उन्हें एक साथ रहना पड़ रहा है। फिर एक नौकर ने नमन को गाड़ी में बिठाया। जैसे ही सोनल गाड़ी के पास आई, नवल ने उसे रोक दिया। मैम रुकिए, आप हमारे साथ नहीं जा सकती, ये नमन सर की गाड़ी है। क्या क्या मतलब तुम्हारा? सोनल बोली। गाड़ी में बैठा नमन जोर से चिल्लाया, इसे ऑफिस की लोकेशन भेज दो, ये खुद आ जाएगी। नमन वहां से चला जाता है। सोनल शॉक्ड थी। कोई इतना बुरा कैसे हो सकता है? अचानक नमन को याद आता है और वह नवल को बोला, क्या तुम्हें उस लड़की का कुछ पता चला जिसका पता करने के लिए मैंने तुम्हें कहा था? नवल माफी मांगते हुए बोला, नहीं सर, कुछ पता नहीं चला। ये सुनकर नमन बोला, 1 महीना हो चुका है, अगर कोई जानबूझकर भी ऐसा करता तो वो लड़की अभी तक प्रेग्नेंट हो गई होती। ये सुनकर दोनों डर जाते हैं। नमन ने नवल को घूरते हुए देखा। उसने कभी किसी लड़की को छुआ तक नहीं था। उस रात वो लड़की उसके लिए पहली बार थी, इसलिए उसे उस लड़की को किसी भी हाल में ढूंढना था। नवल को 1 घंटा लगा बासु कॉर्पोरेशन पहुंचने में। गार्ड ने उसे अंदर जाने से रोक दिया तो अर्नब ने उसे अंदर जाने की परमिशन दी। अर्नब बोला, लेफ्ट मुड़ के कॉरिडोर के आखिर में नमन का ऑफिस है। जैसे ही वो डोर ओपन करती है, किसी ने उसे धक्का दिया। वो चीखी, आउच। वो बोलने लगी, नमन तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? फिर किसी ने चिल्लाते हुए कहा, निकल जाओ यहाँ से। सोनल ने पीछे मुड़ के देखा तो नमन गुस्से से आग बबूला हो रहा था। सोनल ने देखा एक लड़की उसके साथ नीचे गिरी हुई थी जो बहुत गुस्से में थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और मेकअप भी खराब था और गुस्से में बोल रही थी, तुम अपने आप को समझते क्या हो? अगर तुम बासु परिवार के बेटे ना होते तो क्या मैं कभी तुम्हें खुश करने की कोशिश करती? तुम एक अपाहिज हो और यही तुम्हारी पहचान है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की? नमन गुस्से से आग बबूला हो रहा था। अचानक सोनल बोली, अपाहिज होने के बाद भी तुम उसे सेड्यूस कर रही हो? जब उसने मना कर दिया तो उसकी बेइज्जती कर रही हो? लड़की गुस्से से बोली, तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बीच में रोकने की? सोनल ने बिना कुछ सुने और देखे उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। लड़की गुस्से में, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? सोनल ने उसे एक और थप्पड़ मारा। सोनल देखने में बहुत ही सिंपल थी, पर उसका ऑरा बहुत ही हिम्मत वाला था और उस लड़की से कहा, मैं नमन की बीवी हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने मेरे पति की बेइज्जती करने की? इतना सुनने के बाद वो लड़की वहां से चली जाती है। नमन सोनल को देखे जा रहा था और उसके मन में सोनल के लिए कुछ एहसास जाग रहे थे। जैसे ही सोनल ने मुड़ के नमन को देखा, उसके चेहरे के भाव बदल गए। वो बोला, मैंने तुम्हें बहुत कम आंका। सोनल ने बेपरवाही से बोला, वैसे हमारी बीच डील हुई थी, लेकिन फिर भी हम पति पत्नी हैं। सोनल ने नमन से पूछा, मुझे क्या काम करना होगा? नमन उसे घूरे जा रहा था और कुछ न कहा। सोनल खुद ही कैबिन की सफाई करने लग जाती है। ये सब देखकर नमन सोचता है, दादाजी ने फिर से एक लालची औरत को मुझ पर नजर रखने के लिए रख दिया। फिर नमन के दिमाग में एक आइडिया आता है और सोनल को बोलता है, क्या तुम सच में मेरी असिस्टेंट बनना चाहती हो? सोनल ने ना चाहते हुए भी हाँ में सिर हिलाया। फिर 5 मिनट में वो मीटिंग के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल चले गए। सोनल को देख के सभी हैरान थे, क्योंकि सभी जानते थे नमन की देखभाल के लिए नमन था। फिर सामने से एक लड़की ने पूछा, सर ये कौन है? नमन बोला, ये मेरी नर्स है, दादाजी ने इसे मेरी देखभाल के लिए रखा है।
वो नमन की असिस्टेंट थी, नर्स नहीं। फिर सोनल ने अर्नब को हेलो बोला। ये देखकर नमन बहुत चिढ़ जाता है और सोनल को कॉफ़ी लाने के लिए बोलता है। सोनल नमन के लिए कॉफ़ी लाती है। नमन जोर से कॉफ़ी टेबल पर फेंकता है। ये कोई कॉफ़ी है? कैसी नर्स हो तुम? तुम्हें कॉफ़ी बनाना भी नहीं आता? सोनल को बहुत इंसल्ट फील हो रही थी। सोनल बोली, सॉरी नमन सर, मैं दूसरी कॉफ़ी लाती हूँ। ऐसे ही एक एक करके सोनल ने बहुत सी कॉफ़ी लाई, पर नमन उसे बार बार बेइज्जत कर रहा था। ये सब देखकर अर्नब बोला, बस करो नमन, आखिर वो तुम्हारी। नवल बात काटते हुए बोला, सर, नमन सर कॉफ़ी के लिए गुस्सा है, आप उसकी साइड मत लीजिए। फिर नमन हंसते हुए बोला, भाई, क्या अब आप भी उसकी साइड लेंगे? फिर नवल धीरे से नमन से बोलता है, सर बहुत हो गया, हमें सिर्फ उसे डराना है। नमन बोलता है, ऐसे ही उसकी हिम्मत टूटेगी। पूरा दिन काम करने से वह बहुत थक जाती है। उसे घर जाते टाइम चक्कर आने लगते हैं और वह गिर जाती है। उसके साथ ऐसा 2-3 बार पहले भी हो चुका था। वह वहाँ से सीधा हॉस्पिटल चली जाती है। वहाँ डॉक्टर उसे कुछ सवाल पूछते हैं और फिर उसे बताते हैं, तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। क्या? प्रेग्नेंट? ये कैसे हो सकता है? वह डर जाती है। नेक्स्ट डे वो ऑफिस नहीं जाती। किसी ने नमन के कैबिन को नॉक किया। नमन बोला, यस, कम इन। नमन सोच रहा था सोनल है, पर सामने नवल था। वो थोड़ा परेशान हो जाता है और नवल से पूछता है, क्या वो अभी तक ऑफिस नहीं आई? नवल डरते हुए, जी सर, मिस सोनल अभी तक नहीं आई। ओके, नमन बोला। घर के नौकरों का सोनल के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं था। सोनल की आंखों में आंसू थे। नवल नमन को घर ला रहा था। वहाँ सोनल को ऐसे देखकर दुखी हो जाता है और नौकरों को गुस्से में बोला, अभी कौन मेरी बीवी की बेइज्जती कर रहा था? अगर कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो मैं सभी को नौकरी से निकाल दूंगा। फिर सामने से 3-4 नौकर आते हैं। सॉरी सर, सॉरी सर। नमन को कहते हैं, अगर तुमने दोबारा मेरी बीवी के साथ ऐसा किया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। सभी नौकर बहुत डरे हुए थे।